तो नमस्कार स्टूडेंट, जितने भी नवोदय के छात्र हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम नवोदय कक्षा 6 के जुड़े हुए मानसिक चित्र योग्यता परीक्षण से हमको सवाल सीखने हैं। जैसे कि हमारे फर्स्ट अध्याय का नाम है असंगत को अलग करना। ऐसे इसमें सवाल हमको देखना है जिसमें तीन चार चीज़ें सेम रहेंगी, तीन सवाल, और चौथा सबसे अलग रहेगा। तो अलग करने के लिए हमको इसमें कुछ विधियां दी हुई हैं, तो वो विधियों के बारे में आगे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हल करने की विधियों में पहला आप विधि देखेंगे चित्रों का आकार, यानी आपको इस विधि के अंतर्गत आपको इस तरह चार सवाल दिए रहेंगे और अब चारों सवाल में बताना इनमें से चित्रों के आकार में किसका आकार सबसे अलग है। तो आप देखेंगे पहला चित्र तीन रेखाओं से बना है, चौथा दूसरा चित्र चार रेखाओं से, तीसरा गोला से और चौथा चित्र पांच रेखाओं से। यानी हमारा इसमें क्या है, तीसरा सी नंबर में चित्र ही अलग है, आकार ही अलग है। दूसरी विधि में हमारा ये फिट हो जाएगा कि इसका चित्र अलग है। और इसी तरह दूसरी विधि दी है चित्रों में रेखाओं की संख्या। आपको चित्रों में रेखाओं को गिनना है। तो आप गौर करिए, इस वाले चित्र में एक दो तीन चार पाँच छः, कितनी रेखाएं हैं इस वाले चित्र में? छः रेखाएं। इसमें देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितनी रेखाएं? सात। इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। आप देखेंगे कि बी नंबर में सात रेखाएं और सभी में छः रेखाएं। तो हमारा इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर। इसी के साथ तीसरा विधि है चित्रों की स्थिति। आपको तीसरी विधि में चित्रों की स्थिति देखना है। तो हम पन्ना पलट करके ये उदाहरण देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से विभिन्न का आकृति को चुनिए। तो आप चित्र को देखिए गौर से। इसमें जो तीर है हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें देखिए बाएं की ओर जा रहा है लेकिन ऊपर की ओर। इसमें तीर जो है अपोजिट है, यानी अंदर की ओर है, और इसमें भी बाहर की ओर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि सभी तीर ऊपर की ओर है, इसमें अंदर की ओर है। इसी के साथ हम देखेंगे मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्रों के बीच के संबंध में। चौथी विधि है हमको अंदर चित्र जो बना और बाहर के चित्रों को गौर से देखना है। इसमें देखेंगे पांच भुजा है अंदर, बाहर छह भुजा है, यानी अंदर पांच है तो एक बाहर अधिक है। इसमें देखेंगे अंदर चार है बाहर पांच है, यानी इसमें भी एक बाहर अधिक है। इसमें देखेंगे इसमें अंदर चार है बाहर छः है, गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः, अंदर चार है तो इसमें दो अधिक है। इसमें देखेंगे तीन अंदर है बाहर चार है। ए ए बी और डी में सेम सिमिलर है, लेकिन चौथा ये हमारा जो सी नंबर है इसमें क्या है कि दो रेखाएं अधिक है बाहर के चित्र में, तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर। पांचवी विधि है डिजाइनों की संख्या। आप गौर से देखें चित्र को, तो प्लस प्लस गुणा गुणा प्लस, यानी तीन प्लस है दो गुणा, फिर प्लस 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 दो गुणा तीन प्लस, फिर एक दो तीन प्लस दो गुणा, और चौथे नंबर में एक गुणा दो गुणा और तीन गुणा दो प्लस है, इसका अपोजिट है इसमें, यानी इसका हमारा हो जाएगा डी नंबर जो सबसे अलग है। अब चित्रों का घूर्णन देखना है। विधि नंबर 6 में बोला चित्रों का घूर्णन देखिए। तो आप घूर्णन को गौर से देखेंगे तो इसमें देखिए कि ये जो तीर है तो बाहर की ओर घूम के जा रही है, इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में। इसमें भी देखेंगे ये चित्र थोड़ा उल्टा बना, अगर इसको सीधा कर देंगे तो इसका भी चित्र इस ओर जाएगा। इसमें भी तीर इस ओर जाती है, क्योंकि इस तरह सर्कल जा रहा, गोल गोल इस तरह करके जा रहा। इस वाले चित्र में देखेंगे तो सर्कल इस तरह करके जा रहा, तो यानी हमारा ये डी नंबर सही होगा, क्योंकि हमको इस वाले में तीन सवाल सेम होंगे, तीन चित्र, चौथा सबसे अलग होगा वही बताना है। अब नेक्स्ट विधि है पैटर्न में समानता। ऐसे चीज हमको गौर करना है इन चित्रों में कि जिसमें तीन चीजों में सेम हो चौथे में अलग हो। इसमें देखिए ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, इसमें ये सीधी रेखा और इसमें ये सीधी रेखा, यानी तीन चित्रों में सीधी सीधी रेखा, लेकिन इस चौथे चित्र में सीधी रेखा नहीं है, हमारी तिरछी रेखा है। ये हो गया। इसके साथ हमारा आठवां विधि है लेखन पद्धति। आपको लेखन विधियों के बारे में भी दिया गया कि आपको लेखन विधि में कैसे करना है। जैसे ए एफ एन डब्ल्यू, ए में एक दो तीन रेखा, एफ में एक दो तीन रेखा, एन में एक दो तीन रेखा, लेकिन डब्ल्यू में एक दो तीन चार रेखा, यानी हमारा डब्ल्यू इसका सही आंसर है। पांचवा नौवीं विधि है वास्तविक चित्रों पर आधारित। आप जैसे अपने दैनिक जीवन में कैसे चित्र देखते हो उनसे रिलेटेड हुए आपको सवाल दिए गए हैं। पहला दिया है कॉपी, फिर दूसरा पेंसिल, तीसरा इरेजर, चौथा साइकिल। आप देखेंगे कि पेंसिल, इरेजर और कॉपी ये तीनों चीज़ें पढ़ने और लिखने के लिए काम आती है, लेकिन चौथा हमारा जो साइकिल है ये हमारा चलाने के लिए काम आता है। तो हमारा हो जाएगा इसका चलाने के लिए। अब इसमें प्रश्न जाते हैं हम 10वां दिया अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। आपको शब्दों के अनुसार दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल दिया है
कुत्ता, गाय, बिल्ली और भेड़िया। इनमें से आप जानते हैं कुत्ता को पाला जाता है, गाय को, बिल्ली को, लेकिन भेड़िए को नहीं पाला जाता है। तो आपको ये सभी 10 विधियों के अनुसार आगे के ये अभ्यास प्रश्नावली के सभी सवाल, इसी के साथ में हम सभी को सीखने पड़ेंगे सेक्शन के सवाल। अगर जब आप इनके 70 इसमें 70 उसमें 140 सवाल हैं, आप इतने सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे अच्छी तरह एक अध्याय से 4 नंबर का आना है। चित्र में नवोदय में फिक्स है कि हर एक अध्याय से 4 नंबर का पेपर में आना ही आना है। तो आपको प्रत्येक अध्याय को अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे, तभी आपसे ये चित्र बनेंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अभी हमने विधियों के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट सवालों में इन सभी में हमको देखना कि कौन सी विधि से कौन सा सवाल हल हो रहा है। आपको ये सभी 10 विधियां याद रखनी पड़ेगी, तभी आप आगे सवाल कर सकते हैं। तो आपको मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय, गुड नाइट।